सतगुरु विद्या निकेतन में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें हमने एसिड और अम्ल और क्षार की जो है वो अरेनियस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम ब्रेनस्टेड लॉरी और लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रेनस्टेड लॉरी को देखते हैं। ब्रेनस्टेड लॉरी जो है वो कॉन्सेप्ट जो है जोहान्स ब्रेनस्टेड और थॉमस एम लॉरी ने दिया था। 1874 से 1936 के बीच इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इनके अनुसार अम्ल जो है वो प्रोटॉन त्याग करते हैं अर्थात प्रोटॉन दाता है, और जो क्षार जो है वो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो प्रोटॉन ग्राही। तो इसका मतलब अम्ल प्रोटॉन दाता है और क्षार जो है वो प्रोटॉन ग्राही है। जैसे Ha जो है वो बी के साथ रिएक्शन करके ए नेगेटिव और एच बी पॉजिटिव देता है। Ha जो है वो अपना प्रोटॉनों को त्याग करके ए नेगेटिव बन रहा है। तो जो Ha जो है वो प्रोटॉनों का त्याग कर रहा है, इसका मतलब ये अम्ल है। और जो बी जो है वो प्रोटॉनों को ग्रहण कर रहा है, जो बी प्रोटॉन को ग्रहण करके एच बी पॉजिटिव बन रहा है। तो इसने प्रोटॉनों को ग्रहण किया है, और जो प्रोटॉनों को ग्रहण करता है वो क्षार होते हैं। तो बी जो है वो क्षार है। इसी में ब्रोंस्टेड और लॉरी ने सहयुग्मी क्षार और सहयुग्मी अम्ल के बारे में भी चर्चा की है। अब ये सहयुग्मी क्षार और सहयुग्मी अम्ल क्या है ये देखते हैं। जो Ha जो है वो ए नेगेटिव देता है अपने प्रोटॉनों का त्याग करके। अब ये ए नेगेटिव जो बच गया ये है वो, इसके पास प्रोटॉन नहीं है, ये प्रोटॉनों का त्याग नहीं कर सकता, ये प्रोटॉनों को ग्रहण कर सकता है। तो प्रोटॉनों को ग्रहण करते हैं वो क्षार होते हैं। तो पहले जो है अम्ल था, अब ये क्षार है, तो ये सहयुग्मी क्षार हो गया। जो बी जो है वो क्षार है, और ये बी जो है ये एच बी पॉजिटिव बन गया। अब इसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये और प्रोटॉन ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो है वो प्रोटॉनों का त्याग कर सकता है, इसलिए सहयुग्मी अम्ल है। अब इसको लिखेंगे कैसे। Ha से ए नेगेटिव बन गया, Ha से ए नेगेटिव, पहले ये अम्ल फिर सहयुग्मी क्षार, इनका दोनों का जोड़ा हो गया, इसलिए ये युग्म। बी जो है ये एच बी पॉजिटिव बन गया, ये क्षार सहयुग्मी अम्ल युग्म, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। H2O जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव देता है, ठीक है। तो जो H2O जो है वो अपने प्रोटॉनों का त्याग करके OH नेगेटिव बन रहा है। जो प्रोटॉनों का त्याग करते हैं वो अम्ल होते हैं, तो ये H2O जो है अम्ल का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। NH3 जो है वो प्रोटॉनों को ग्रहण कर रहा है, प्रोटॉनों को ग्रहण करके NH4 पॉजिटिव बन गया। तो जो प्रोटॉनों को ग्रहण करते हैं वो क्षार होते हैं, तो ये NH3 जो है वो क्षार है। इसी तरह H2O पहले अम्ल था, फिर ये OH नेगेटिव बन गया, और जो अब OH नेगेटिव जो है इसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, ये प्रोटॉनों को ग्रहण कर सकता है, त्याग नहीं कर सकता। ये और जो त्याग करता है वो, ये ग्रहण कर सकता है, त्याग नहीं कर सकता, और जो ग्रहण करता है वो क्षार होते हैं। तो ये सहयुग्मी क्षार हो गया। जो अमोनिया जो है वो क्षार था, फिर NH4 पॉजिटिव हो गया। अब इसके पास प्रोटॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये प्रोटॉनों को ग्रहण नहीं कर सकता, त्याग कर सकता है, और जो प्रोटॉनों का त्याग करते हैं वो अम्ल होते हैं। तो ये सहयुग्मी अम्ल हो गया। इसको लिखेंगे H2O से OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ये पहले अम्ल फिर सहयुग्मी क्षार युग्म। NH3 से NH4 में कन्वर्ट हो गया, फिर क्षार सहयुग्मी अम्ल युग्म। एक और एग्जाम्पल देखें। HCl प्लस H2O रिएक्शन करके H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देते। HCl जो है वो अपने प्रोटॉनों का त्याग करके Cl नेगेटिव बन गया, और जो प्रोटॉनों का त्याग करते हैं वो अम्ल होते हैं, तो HCl जो है अम्ल है। H2O जो है वो अपने जो प्रोटॉन ग्रहण करके H3O पॉजिटिव बन गया, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्षार होते हैं, तो ये H2O जो है वो क्षार हो गए। तो अब H2O ऊपर वाली रिएक्शन में अम्ल का काम कर रहा था, यहाँ क्षार का काम। अब ये रिएक्शन के हिसाब से अम्ल और क्षार का काम कर रहा है। वैसे वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे। HCl से Cl नेगेटिव, अम्ल सहयुग्मी क्षार युग्म। H2O से H3O पॉजिटिव, क्षार सहयुग्मी अम्ल युग्म, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा लुईस संकल्पना। लुईस कॉन्सेप्ट जो है वो 1923 में लुईस के द्वारा दिया गया था। अब लुईस के अनुसार अम्ल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं।
मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। अम्ल जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। क्षार क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करते हैं। तो जो क्षार जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। अब ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल जो है वो प्रोटॉनों का त्याग कर रहे थे। लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहे हैं। तो मतलब अम्ल जो है वो प्रोटॉनों का तो त्याग करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखें। BF3 प्लस NH3 ये रिएक्शन करके F3B ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH3। अब BF3 जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो BF3 जो है वो अम्ल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है NH3 के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हुए क्षार होते हैं, तो ये NH3 जो है वो क्षार है। तो ये रिएक्शन करके ये F3B कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH3, इनके बीच ये जो है उप सहसंयोजक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इससे यहाँ जाएंगे तो ये उप सहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा। अभी इस उप सहसंयोजक बॉन्ड क्यों बना रहा है? जब कोई भी कंपाउंड जो है वो अष्टक पूर्ण करना चाहता है, ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, तो ये BF3 है, इसके पास इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 3, 1 2 3, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के हो गए। तो इसके पास टोटल 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हुए, और ये अष्टक कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और NH3 जो है इसके पास इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक ये 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन से ले लेगा। इसके पास 2 फ्री है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री है और इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और अष्टक पूर्ण नहीं है। तो ये अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए इसके जो इलेक्ट्रॉन फ्री है इनको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, इसलिए ये उप सहसंयोजक बॉन्ड बना रहा है। अब इस लुईस अम्ल के जो एग्जाम्पल देखेंगे, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, BF3, AlCl3, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे। तो ये लुईस अम्ल हो गया। लुईस क्षार जो है वो H2O, NH3, OH नेगेटिव, इसके ये इलेक्ट्रॉनों के धनी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेंगे, इसलिए ये लुईस क्षार है। ठीक है।